नमस्कार। आप सुन रहे हैं जेन टॉक्स हिंदी। नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अजीब, थोड़ी डरावनी कहानी पर बात करेंगे। 3 मुंडी वाली चुड़ैल। नाम ही काफी है। हाँ, ये एक लोकल कहानी है 90 के दशक की, नवी मुंबई से जुड़ी हुई। अच्छा। हमारा इरादा है ये समझने का कि भाई ऐसी कहानियां बनती कैसे हैं, लोगों पर असर क्या होता है इनका, और डर वाले कौन से एलिमेंट्स होते हैं इनमें। बिल्कुल, जानना दिलचस्प होगा। कहानी का मेन कैरेक्टर है किशन, जो गांव से नवी मुंबई आता है नौकरी के लिए। और कहानी का सबसे अनोखा मतलब डरावना हिस्सा है ये 3 सिर वाली चुड़ैल, जो लोगों की शक्ति खींच लेती है। ओहो, शक्ति खींच लेती है, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो चलिए जरा खोलते हैं इस कहानी को। तो देखिए, बात है 90s की। नवी मुंबई तब मतलब काफी नया बस रहा था, पहाड़ी इलाका, आबादी कम। हाँ, मैंने सुना उस वक्त काफी खाली और सुनसान सा रहता था, खासकर शाम के बाद। बिल्कुल। तो किशन अत्ती मामा के यहाँ रुका था। वो ड्राइवर थे तो अक्सर बाहर ही रहते थे। शाम होते ही माहौल एकदम वीरान हो जाता था। तो किशन के मामा ने उसे समझाया कि देखो भाई, यहाँ लोग मानते हैं कि रात में एक चुड़ैल घूमती है, 3 सिरों वाली। 3 सिर? बाप रे। हाँ, 3 मुंडी वाली चुड़ैल। कहते हैं वो लोगों को वश में करके उनकी जान, उनकी मतलब वो लोग शक्ति कहते थे, वो खींच लेती है। शक्ति यानी लाइफ फोर्स जैसा कुछ? हाँ, शायद वही। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि वो अमर होने के लिए ऐसा करती है। तो डर के मारे शाम होते ही सब दरवाजे खिड़की बंद। ये बात बहुत आम है वैसे। जैसे नए या आइसोलेटेड इलाके होते हैं ना, वहाँ ऐसी कहानियां अक्सर पनपती हैं। सही कहा। जो अनजाना है उसका डर कहानी बन जाता है। और ये 3 सिर, इसका क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है बस डराने के लिए एक भयानक इमेज हो। हाँ, हो सकता है। या फिर कोई गहरा मतलब, जैसे क्या पता, अतीत, वर्तमान, भविष्य, या मन, शरीर, आत्मा पर कब्जा, कुछ भी हो सकता है। सोचने वाली बात है। और ये शक्ति वाली बात भी, ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी शायद। शायद कोई रूहानी ताकत या जिंदगी की एनर्जी। और कहानी में ये भी था कि लोकल अखबारों में भी ये बात आई थी। अच्छा, तो मतलब ये अफवाह फैली हुई थी बाकायदा। इसलिए लोगों का यकीन और पक्का हो गया होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो आगे क्या हुआ कि किशन की नौकरी लग गई। एक रात वो काम से लौटा, थोड़ी देर हो गई थी, रात का करीब 1 बज रहा था। ओह, काफी लेट। हाँ, और मामा भी शहर से बाहर थे। बेचारा थका हुआ था, सोने चला गया। तभी डोरबेल बजी। इतनी रात को? हाँ, दरवाजा खोला तो देखा मामा खड़े हैं, पर कुछ अजीब लग रहे थे। एकदम चुप, बस घूर रहे थे। उफ, ये बहुत डरावना है। अपना ही कोई? हाँ, तो किशन थोड़ा घबराया, सोचा पानी ले आता हूँ। किचन गया, जब पानी लेकर लौटा तो दरवाजे पर मामा नहीं थे। तो कौन था? वही 3 सिरों वाली चुड़ैल। अरे बाप रे। किशन तो बुरी तरह डर गया, भागकर अपने कमरे में घुसा, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हाँ, कोई भी यही करता। और बाहर से दरवाजे पे जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी, धम धम। किशन की तो जैसे जान ही सूख गई। ये जो जानी पहचानी जगह का अचानक भयानक बन जाना है ना, ये क्लासिक हॉरर है। मतलब घर ही सेफ ना लगे तो कहाँ जाएं? बिल्कुल। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाजें बंद हो गईं, सन्नाटा। किशन ने हिम्मत जुटाई, धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, घर एकदम शांत। राहत मिली होगी थोड़ी। हाँ, उसने शायद सोचा चलो वहम होगा, पर जैसे ही वो पलटा, चुड़ैल ठीक उसके सामने खड़ी थी और जोर से हंस रही थी। ओह माय गॉड। किशन ने भागने की कोशिश की, पर वो पकड़ा गया। ये जो फंस जाने वाली फीलिंग है ना, कि अब कोई रास्ता नहीं, ये डर को कई गुना बढ़ा देती है। हाँ, कभी कभी जैसे वो स्लीप पैरालिसिस होता है ना, कुछ वैसा ही। आप हिल नहीं पाते और लगता है कोई है कमरे में। कहानी ये क्लियर नहीं करती कि ये असल में हुआ या किशन का वहम था। नहीं, कहानी में ये साफ नहीं है, और शायद यही चीज इसे और रहस्यमयी बनाती है। सही बात है। तो अगली सुबह जब मामा लौटे, उन्होंने किशन को कमरे में बेहोश पाया। उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। नीला मतलब ऑक्सीजन की कमी? हाँ, ऐसा ही कुछ। होश आया तो किशन ने कांपते हुए पूरी बात बताई कि कैसे चुड़ैल ने हमला किया, और उसे लगा जैसे उसकी सारी जान, सारी शक्ति खींच ली गई हो। बाप रे, बेचारा। वो इतना डर गया कि उसने फौरन मुंबई छोड़ दी, वापस अपने गांव चला गया। समझ आता है, ऐसा अनुभव हो तो कौन रोकेगा। और वक्त के साथ ये किस्सा भी उस इलाके की एक और कहानी बन गया, एक लोक कथा। पर किशन जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने शायद इसे जिया है, उनके लिए ये डर सिर्फ कहानी नहीं था, वो एकदम असली था। यही सबसे अहम बात है कि भले ही हम इसे फोकलोर मान लें, डर का जो अनुभव है
वो व्यक्ति के लिए तो 100% रियल होता है। हाँ। और ऐसी कहानियां ना अक्सर किसी कम्युनिटी के अंदर छिपे डरों को दिखाती हैं, जैसे बेबसी का डर, या किसी बाहरी चीज का डर। हाँ, बाहरी का डर, या बस रात के अंधेरे का डर। वो जो एक प्राइमोर्डियल फियर होता है ना, अंधेरे और अनजाने का, शायद यही वही है। तो हमने देखा कि कैसे एक खास जगह, एक खास समय से जुड़ी ये कहानी डर पैदा करती है। इसमें किसी अपने का बदल जाना है, एनर्जी लॉस का कॉन्सेप्ट है, और एक पूरे समुदाय का अनजाना सा डर। ये सब मिलकर इसे यादगार बनाते हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, हाँ, कि आखिर ये जो डरावनी लोकल कहानियां होती हैं, इनका मकसद क्या होता है? क्या ये सिर्फ चेतावनी देती हैं, या उन चीजों को समझाने की कोशिश करती हैं जिनका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता? या फिर ये बस हमारे अंदर जो गहरे डर बैठे हैं ना, रात को लेकर, अनजानी ताकतों को लेकर, उन्हीं का एक आईना है? सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल सोचने वाली बात है।